ये देखो आपका डे 11 पे कितना अच्छा बना हुआ है। 15 mm 16 mm डे 11 पे बहुत अच्छा था। अच्छा, आपको बोल दिया कि ये तो क्या बोला, हेल्दी नहीं है क्या बोला? कि इतना हेल्दी नहीं है। हाँ, तो ये बहुत नेगेटिव सेंटेंस है ना, ये बोलना ही नहीं चाहिए। और तुमने बोल दिया तो वो सप्रेस हो गया। डे 13 पे इसको 15 से 17 18 होता, 19 होता, और जाके आगे बढ़ 14 15 16 डे पे रप्चर होता है। ऐसे नहीं है। जब भी अल्ट्रासाउंड कराना है, फॉलिकल स्टडी करानी है, डे 11 की जगह डे 12 कर सकते हैं। डे 12 से लेके और डे 6, जब तक रप्चर नहीं हो। ये कल परसों रोज आ रहे हैं ऐसे केसेस। एक अल्ट्रासाउंड कराया, उसी पे कह रहे तो कई सारे बन रहे, कई सारे ही बनते हैं। जैसे बूर होता है ना पेड़, अगर कभी देखा हो, आज देखा भी तो नहीं ना आप लोगों ने। कोई पेड़ होता है, तीसरे चौथे साल क्या होता है, उस पर बहुत बूर लगता है, बड़े खुश होते हैं, इतना बूर लगा है मतलब कि अब फल आएंगे। 3 साल वेट करते रहे, पानी देते रहे ना। ऐसे ही हम भी नेचर ही हैं, है ना। 18-20 साल तक हमें बड़ा करते रहे, फिर हमारा एग बनना शुरू हुआ। तो शुरू में बहुत सारे मल्टीपल बनते हैं 17-18 साल में, जिसको पीसीओडी बोल देते हैं। वो भी नॉर्मल है, बाद में एज के साथ ठीक हो जाता है वो। अब तुम्हारे केस में भी तो अच्छा, जो ओवरी है, ओवरी में से 5-6 फूटना चाहते हैं, लेकिन उनमें से जो सही होता है वही बड़ा होता है। तो जो 15 mm तक गया वो सही था मोस्ट लाइकली। 100% तो हमारी साइंस में कुछ होता ही नहीं। हमें कॉमन सेंस तो हमेशा ही अपनी लगानी है ओके। कि कागजों में नहीं लिखी जा सकती हर बात। आपके रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, आपके पहले बेबी हो चुका है, आपके डे 11 था ना, डे 11 पे आपका 15.7 mm बहुत अच्छा था। खुश होना चाहिए था देख के डॉक्टर को, आह क्या बढ़िया है, तो ये रिलीज हो जाता। या आप अगर दुखी हो गए कि मेरे बनता नहीं, और इसके बाद आपको ये नहीं पता चला कि डे 11 के बाद अभी रिलीज होगा डे 13-14 पे, तो इंटरकोर्स भी तो उसी दिन करना था। 6th डे पे कैसे हो जाएगी? किसी ने कुछ भी बोला, हमारे यहाँ बेसिक नॉलेज ही नहीं है। 10th सबने पढ़ी, और सब 10th की बुक लेके आओ CBSE की। डाइट इतनी अच्छी लिखी है बायो की, कब से वो बेसिक नॉलेज ही नहीं है बड़े होके। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि लोग पास कैसे की 10th। अच्छा, विटामिन डी की बात नहीं आई है। ओके। एक और है, कहाँ है इसकी स्लिप, जो मैंने आपको ट्रीटमेंट लिखा है विटामिन डी का, है ना। फॉलिकल स्टडी तो मुझे करानी ही नहीं है आपकी। अच्छा, विटामिन डी ठीक करो, फॉलिक एसिड, कैपगोलिन, जो प्रोलैक्टिन। अब आपके जो ये आंसू आ रहे हैं ना, देख के आप परेशान हो गए, तो हो सकता है इस महीने का एक खराब हो जाए। अब आपको मैं फॉलिकल स्टडी लिख दूंगी तो वो खराब ही आएगी, ठीक भी आ सकती है। कोई सेंटेंस ऐसे नहीं है कि 100% सही हो सकता है, लेकिन आपके केस में आपकी बात हो रही है तो ठीक है, ठीक है। क्योंकि आज आप डे 2 पे आए हो मेरे पास, 16 तारीख है ना आज, 15 को आए थे। नेक्स्ट मंथ कराऊंगी। अब आज मेरे से बात कर ली, क्योंकि जब आपका ये एग रिलीज होता है, एक साइड है ना, दूसरी साइड भी है, तो जब ये रिलीज हो गया, उसके बाद 14 दिन में प्रेगनेंसी हुई कि नहीं, मेंसेस आ गए, ठीक है। जब मेंसेस देख के आप उदास हुए, तो दूसरी साइड की ओवरी में अभी बन रहा था, ये डे 5 डे 6 चल रहा था इसका। आप उदास हुए तो ये भी सूख जाएगा, ये भी सप्रेस हो जाएगा। जब आप उदास हो गए, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, और आप उसका काम है एग को रोको। टेंशन चल रही है, अभी नहीं करना, नहीं कर सकते। अब बाहर भी तो ऐसे ही सोचते हो, अभी मेरी मम्मी बीमार है, अभी मेरी मदर इन लॉ बीमार है, अभी नहीं कर सकते, डॉक्टर कहते हैं ना। अभी तो हमारा वीज़ा लगा हुआ है, अभी तो हमें जाना है। तो जब आप तैयार नहीं हो, जब तक टेंशन कर रहे हो, मीन्स ब्रेन को इतना नहीं पता चलता कि आप प्रेगनेंसी की ही टेंशन कर रहे हो। ये तो बीमारी ही नहीं थी इंडिया की, जो अब डेवलप हो गई है। थायराइड शुगर जरूर एज के साथ होता है, और कुछ नहीं है। बहुत लोग कहेंगे एज निकले जा रही है, ये उन्होंने बोल दिया, आपका एक सूख गया। इसीलिए बोलने वाले को ही सिखा रही हूँ मैं कि ऐसे नहीं बोलना, किसी को भी नहीं बोलना, पूछना भी नहीं है। हर महीने बड़े लोग होते हैं ना घर में, मम्मियाँ होती हैं, वेट करती हैं तुम्हारी डेट की, और तुम्हें उनको बताने की टेंशन होती है। आ जाएगा बहाने से फ़ोन आ जाएगा, कोई गुड न्यूज़ है। तो ऑफिस वाले, सेम मैरिज की बात है, जिनकी मैरिज नहीं हुई वो इतने पागल हो जाते हैं, हर कोई उनसे एक ही बात करता है। ठीक है।
क्या है? मैंने बोला आप अभी छोटे हो, अभी नहीं हुई टेंशन। नहीं, टेंशन से कोई काम नहीं होता है। ब्रेन कहती है अभी ये पहले मुसीबत टाल लो फिर करेंगे ये काम। उसमें लाइफ थ्रेटनिंग होती है टेंशन, उसमें सिर्फ जान बचाना है। उसमें ये ऐसे काम नहीं करने जो अगले महीने हो सकते हैं, जो बाद में हो सकते हैं। तो जब भी टेंशन होती है सिर्फ लाइफ सेविंग प्रोसीजर काम होता है। खाना लगता भी नहीं है, बाल भी नहीं ज़रूरी है अभी, तो बस जान बचाओ। तो सारा शुगर बढ़ती जाती है। बॉडी क्या करती है कि खाने को संभाल के रखो, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। अगर हमारे को ऐसा हो कि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए तो हम फिक्स डिपॉजिट या लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं लेते ना कोई, भी पता नहीं पैसों की कब ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसे ही अंदर है, तो शुगर बढ़ती जाएगी और खाना लगेगा नहीं, बोन्स नहीं बनेंगी। लेकिन बोन से भी पहले, मसल से, बालों से भी पहले एग सबसे पहले सप्रेस हो जाएगा, स्पर्म सबसे पहले सप्रेस हो जाएगा। जिसके एक भी ना हुआ हो फिर 12 साल हो, वो सोचने की बात है। जिसके एक हो चुका, और कितने दिनों तक आप लोग ट्राई नहीं करते हैं ना। विटामिन डी का चलो मैंने बता दिया, पता ही नहीं था। बाकी चीज़ें तो पहले से पता है सबको।